Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss relationship between angular and linear velocities. Student, angular velocity आपने पढ़ा था rate of change of angular displacement. Linear velocity आपने डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर में rate of change of linear velocity, जो कि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे. अब ज़रा स्टूडेंट इसमें हम ज़रा देखते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये आपके पास एक्सिस हैं, एक स्पेस है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ऊपर की तरफ जो है आपके पास थर्ड जेड एक्सिस है. ये 3 डायमेंशन है. तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे P1 है, वो सर्कल में मूव कर रहा है. इस तरह एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है. तो आप ज़रा देख सकते हैं ये किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है. इसका एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है. ठीक है. तो अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो आपने देखा वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. और डिस्प्लेसमेंट अगर वो कवर कर रही है इन टाइम, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्टूडेंट, अगर ये बॉडी यहाँ से P1 से P2 तक डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो यहाँ आप पूरा एक सर्कल राउंड ट्रिप ले रही है, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने यूज़ किया था राइट हैंड रूल्स. राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने अगर इसकी डायरेक्शन को आप इस तरह लेते हैं, ये जिस तरह ये लेज़र मूव कर रही है, इस तरफ आप फिंगर ले लें सर्कल में और थंब देखें, वो आपका अपवर्ड शो कर रहा होगा. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है. लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी हमने देखा था जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल जो है सर्कल में अगर देखें तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट पे देखें तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिसको हम v से डिनोट करेंगे. अगर इस साइड पे देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिसको हम v से डिनोट करेंगे. इस तरफ देखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली साइड पे होगी. इस टाइम पे देखेंगे तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी की ये होगी. ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, एक टेंजेंट वेलोसिटी शो कर रही है. ये सर्कल के साथ टच करके शो करके छू के जा रही है, इसको हम टेंजेंट वेलोसिटी कहते हैं. तो इसका मतलब यहाँ से एक और पॉइंट वाज़िया होता है कि लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर आप एक पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाते हैं, अगर पत्थर को यहाँ पे छोड़ोगे तो पत्थर इस तरफ मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है. अगर इस पत्थर को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा. इसी तरह अगर पत्थर को यहाँ से छोड़ेंगे तो इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. स्ट्रेट लाइन को ही आप लीनियर वेलोसिटी कहते हो ना. तो इसलिए हमें दो बातें वाज़ेह होगी कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये टेंजेंट वेलोसिटी होती है, सर्कल के टेंजेंट में होती है, और एंगुलर वेलोसिटी आपके पास एक्सिस के अलॉन्ग होती है. ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको समझ लग गया. अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी क्या है. उससे पहले आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था पीछे वाले टॉपिक में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट, आपके इस फिगर में मैं आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी दिखाता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट P है जिसका रेडियस R आपको शो हो रहा है, ये पॉइंट P यहां से मूव करता है P2 तक. ठीक है. तो इसने दो डिस्प्लेसमेंट कवर किए. जो एंगल है आपके पास ये डेल्टा थीटा है, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और जो इसने आर्क लेंथ डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आपके पास डेल्टा एस है. एस आपके पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. ओके. तो जिसका आपने रिलेशन क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू आर थीटा. ये आप रिलेशनशिप पहले निकाल चुके हो. लेकिन हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि P1 से अगर बॉडी P2 तक मूव करती है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, तो हम कह सकते हैं कि P1 P2 इक्वल है डेल्टा टी के. ठीक है. कि अगर हमारे पास ये जो 3 डायमेंशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं कंसीडर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस. ये एक बॉडी जो रेडियस सर्कल में मूव कर रही है, इफ द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम डेल्टा थीटा ड्यूरिंग विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा. स्टूडेंट, इसके लिए आपने रिलेशन क्या देखा था? मैं ज़रा यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ कि आपने एक रिलेशन स्टडी किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा. ये रिलेशनशिप क्या शो करता था कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, P1 P2 तक पहुँचता है इन वेरी शॉर्ट टाइम. टाइम इतना है कि अप्रोचेस टू जीरो है.
उस वक्त जो डेल्टा थीटा और डेल्टा एस होगा वो आपके पास डेल्टा एस लिखेंगे और इसके साथ थीटा के साथ भी डेल्टा लगा देंगे। आर के साथ आप डेल्टा नहीं लगा सकते क्योंकि ये रेडियस है। ओके, अब हमने रिलेशन निकालना है, तो आप ज़रा डेल्टा एस और डेल्टा थीटा दोनों तरफ जो है आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए आपने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, आर सेम रह गया। तो स्टूडेंट आप ज़रा इसको गौर से देखें, ये आपके पास क्या रिलेशन बन रहा है, ये वेलोसिटी नहीं बन रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये आपके पास एक लीनियर वेलोसिटी बन रही है। लेकिन अगर आप बात करें इसकी तो ये आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी बन रही है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, ये कब होगा, अगर ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी ये टाइम है, टाइम वेरी वेरी शॉर्ट है, अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसके लिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि इन द लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट ये है, शर्त कंडीशन ये है कि टाइम वेरी वेरी शॉर्ट है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो इसमें लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें जो आपके पास नीचे शो हो रहा है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी सेम आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें, दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो आ जाता है यहाँ पे भी। तो आप ज़रा इसी क्वेश्चन को देखें ज़रा, ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है और ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको आप इसको आप वी आई से डिनोट करते हैं, जो कि आप येलो में देख रहे हैं, ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप लीनियर वेलोसिटी शो कर रहे हैं वी से, और नीचे वाला जो पोर्शन है आपके पास ये वाला, ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये इसकी जगह पे आप वी पुट करेंगे और इसकी जगह पे आप एंगुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा पुट करेंगे, आर आपके पास सेम रह जाएगा। तो आप ग्रीन पट्टी में आप एक लाइन इक्वेशन देख रहे हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी आपके पास एक लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। इसका मतलब इन दोनों का एक रिलेशनशिप है और एक दूसरे का डायरेक्ट भी शो हो रहे हैं। लेकिन रेडियस जो है इसको आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ एक अलग फिगर में, ताकि आपका इसका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी की। इन वेक्टर फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्क्राइब इज लाइक दिस, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। स्टूडेंट इसके लिए आप जरा देख रहे हैं, ये आपके पास एक लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो मैंने अभी बताई थी आपको, ये एक लीनियर वेलोसिटी जो है टेंजेंट है, लीनियर वेलोसिटी को आप टेंजेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो। और ये उसके बाद ये आपके पास एक रेडियस है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब आप अगर इसके रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो ये एंगुलर वेलोसिटी को देखो, लीनियर वेलोसिटी के देखो और रेडियस को देखो, इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 का है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और तीसरी जो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है ये भी इन तीनों के परपेंडिकुलर शो हो रही है। अगर ये परपेंडिकुलर है और वेक्टर्स भी हैं, आपने देखा था वेलोसिटी भी वेक्टर है और एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो हम ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे हमेशा। लेकिन आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी, क्या हम आर क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, सिर्फ ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आर की डायरेक्शन शुरू में करें तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाती है। इसलिए अगर हम इसकी वेलोसिटी को इस तरह मूव करवा रहे हैं तो हमारा जो, अगर ये आप फिंगर आप इस तरफ लें और थंब को देखेंगे तो अपवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। इसको आप यही फॉर्म में लिख सकते हैं, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। ओके, एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास ये बन सकता है इसी टॉपिक में से, ये आपकी बुक की वर्डिंग ली गई है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशनल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। ये अभी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंशनल वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशनल वेलोसिटी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व और सर्कल। स्टूडेंट ये आपके पास जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वी से डिनोट कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी को, ये इस सर्कल के टेंजेंट में है। टेंजेंट को आप समझते हैं ना, कि अगर ये इसके साथ टच करके की तरफ जा रही तो इसका मतलब ये इसका टेंजेंट है। इस जगह पे भी आप टेंजेंट चेक कर सकते हैं, इस तरफ हो सकता है, इस जगह भी आप देखेंगे तो टेंजेंशनल वेलोसिटी है। तो ऐसी वेलोसिटी जो इसके टेंजेंट में, सर्कल के टेंजेंट में है, उसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट टेंजेंशनल वेलोसिटी की आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है।
As the direction of the linear velocity is always along the tangent to the circle, that is why it is called tangential velocity. ये tangential velocity की डेफिनेशन आ गई कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के टेंजेंट में है, तो इसलिए हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास along the x axis थी, z axis थी, इसके अपवर्ड डायरेक्शन थी। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट along the axis of rotation of the body, बिल्कुल जैसे आपने पहले डिस्कस किया राइट हैंड रूल से। इफ वन ऑफ दीज टू क्वांटिटी आर गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस देन वी कैन फाइंड द अदर बाय यूजिंग द रिलेशन। आपने ये रिलेशन अभी निकाला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन कहाँ पे यूज़ होता है स्टूडेंट? ये मैंने पहले आपको बताया था, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी देखते हैं ये जो वाला रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा कहाँ पे रिलेशन हो रहा है, कि ऐसा कौन सी क्या एग्जाम्पल है जिसमें हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी आ रही है और लीनियर वेलोसिटी भी आ रही है। उसके लिए स्टूडेंट एक कार को देखें, कार जो मूव करती है तो उसके टायर क्या कर रहे हैं? टायर आपके देख रहे हैं कि वो एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहे हैं टायर, वो एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन अगर गाड़ी की बात करें, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है। एक गाड़ी सड़क पे चल रही है ना, उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। क्या उसमें एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जो टायर की बात करें, उसके व्हील की बात करें, तो वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो ये रिलेशन अगर हमें उनका रेडियस मालूम है तो हम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम उसकी सर्कुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके पास इसी टॉपिक में से बन सकता है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट ये बिल्कुल आपकी बुक्स में जो टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की और लीनियर एक्सेलरेशन की, जिस तरह आपने पहले बात की थी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक रेडियस आर से मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर। इफ द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डेल्टा वी ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम डेल्टा टी, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी ये लीनियर वेलोसिटी है। ये यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी टाइम डेल्टा टी के लिए ये है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो इसकी लीनियर वेलोसिटी आप देखेंगे कि इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। और इस जगह पे चेक करेंगे इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। तो मतलब इसका मतलब कि अगर इसकी कहता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर ये वी आई है, ये v2 है, ये v3 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। सर्कल में हमेशा लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो एक कांस्टेंट बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इफ द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डेल्टा वी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन टाइम डेल्टा टी, देन रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी डेल्टा वी इज डिस्क्राइब एज, जैसा कि अभी आपने जो इक्वेशन निकाली थी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये स्टूडेंट अभी आपने इक्वेशन निकाली थी ना लीनियर वेलोसिटी के लिए, कि अगर कोई भी बॉडी लीनियर वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो आपने ये निकाला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाला था। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमने डेल्टा v और डेल्टा ओमेगा लिखा है, क्योंकि ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में चेंज हो रही है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास ये है। डिवाइडिंग द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, डेल्टा टी से दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। इस तरह भी आपने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया इसमें। तो स्टूडेंट ज़रा इसको अभी ज़रा और से देख लें, बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये भी एक आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी। तो ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम अप्लाइंग द लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिमिट क्या है कि वेरी वेरी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो आपके पास यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दी आपने, इस इक्वेशन में भी लिमिट अप्लाई कर दी। तो आप इसको ज़रा गौर से देखें, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये क्या बन रहा है आपके पास? ये एक लीनियर लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू आपने अल्फा निकाली थी और इसकी वैल्यू आपने ए निकाली थी। तो आप यहाँ पे हिंट मैं आपको दे रहा हूँ,
ये आपके पास येलो पट्टी में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए से डिनोट हो रहा है और नीचे वाली इक्वेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट हो रही है। तो इसके वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो रिलेशनशिप आता है अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए स्टूडेंट आपके पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखने के लिए हम वेक्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर फॉर्म है, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि हमारे पास इन द वेक्टर फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब एज कि आपके पास अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है, वी इस तरह मूव कर रही है ना, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, बिल्कुल इसी तरफ ही होगा लीनियर एक्सेलरेशन। ए की डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी तरफ ही होगी लीनियर एक्सेलरेशन की, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, वो जिस तरह इसकी वेलोसिटी होगी उसी तरफ इसकी एक्स डायरेक्शन होगी अल्फा की। स्टूडेंट यहाँ पे आप पॉइंट देखें, लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी भी, जिस तरफ ये वेलोसिटी मूव कर रही है इसी तरफ लीनियर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन भी स्ट्रेट अलोंग एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। तो आप राइट हैंड रूल से एंगुलर डिस्प्लेस एक्सेलरेशन की वेलोसिटी भी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, जिसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वो आपके पास आता है ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। आर आपके पास ये है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, वी या ए ले लें, यहाँ पे आप यहाँ पे ए ले रहे हैं तो ए आपके पास इसके ए की डायरेक्शन भी इस तरफ है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अल्फा की डायरेक्शन अपवर्ड है स्टूडेंट इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि आप यूज करते हो क्रॉस प्रोडक्ट, अल्फा क्रॉस आर, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर आंसर विल बी वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको आप लिखते हो ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम इसको आर क्रॉस अल्फा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप लोग अल्फा क्रॉस आर ही लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, राइट हैंड रूल से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, सर्कुलर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन को मैंने आपको बताया था ना कि आप इसकी डायरेक्शन को कैसे कर सकते हैं। एक नट लें ना, नट को ओपन करें, नट को जब आप ओपन करके इसको इस तरह घुमाएंगे ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये ओपन हो रहा है, ये पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो आप राइट हैंड रूल को देखें ज़रा तो थंब डाउनवर्ड शो करेगा, तो इसलिए हम इसको ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट में आपकी बुक में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उस पॉइंट को देखने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे एक बात करता हूँ कि आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर ये पॉइंट सर्कल फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट भी इस तरह मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इधर मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इधर मूव कर रहा है। तो आप में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट, पहले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाले पॉइंट का ये स्मॉल है, अगले का डिस्प्लेसमेंट आर जो है, सॉरी रेडियस ये लार्ज है, अगले का रेडियस भी लार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, द रोटेटिंग बॉडी पॉइंट्स दैट आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस डू नॉट हैव द सेम स्पीड और एक्सेलरेशन। इनके स्टूडेंट स्पीड सेम क्या कहते हैं, स्पीड और एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता इन तीनों पॉइंट का। जो आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर स्पीड जो है या लीनियर डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर स्पीड इनकी सेम है। बट ऑल पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस डू हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। यहाँ से एक बात याद रखें स्टूडेंट, रिजिड बॉडी होती है उसके ऊपर पॉइंट ले लें, अगर वो सर्कल में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सेम होगा। ओके, एक स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट मजीद नोट करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, वी हैव डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशंस।
स्टूडेंट जिस तरह आपने एक लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी कि जिसमें आपने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम उनकी वेलोसिटी, उनकी इनिशियल वेलोसिटी, उनका टाइम, उनका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस अल्फा ए टी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर की, ठीक है। इसको हम एंगुलर इक्वेशन भी लिखेंगे क्योंकि जिस तरह हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और उनका टाइम वो क्या है, इसी तरह हम इनको वेलोसिटी को, ये लीनियर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे। ये वी नॉट है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास ए था, यहाँ पे आप अल्फा लिखोगे। आपने क्या किया है, ए को रिप्लेस किया है, ए को आपने रिप्लेस कर दिया है अल्फा से, एक्सप्रेशन लीनियर, और वेलोसिटी v को आपने रिप्लेस किया है ओमेगा से, और उसके बाद आपने क्या किया है, थीटा को, या आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट को, d को आपने रिप्लेस किया है थीटा से। ये क्योंकि आपके पास एंगुलर है तो आप एंगुलर इस तरह लिख सकते हो। तो ज़रा देखें आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, आप ज़रा देखें कि, और इस इक्वेशन में देखें, ये वी नॉट है तो इसकी जगह पे आपने ओमेगा नॉट लिख दिया। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट, ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी है आपके पास, ये वी आई नॉट, तो इसको हमने ओमेगा नॉट लिख दिया है, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल की बात करें, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स था इसको हमने थीटा का लिख दिया। तो इस तरह आप इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे देखो, ज़रा देखें 2ax है, यहाँ पे हमने अल्फा लिख दिया है। तो इसी तरह ये वाली भी इक्वेशन है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके पास ये देखें इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर है और ये इनिशियल है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर इंफॉर्मेशन, व्हेन एंगुलर velocity increasing then angular acceleration along the direction of angular velocity। स्टूडेंट जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग एंगुलर वेलोसिटी होगी। और व्हेन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह रिटार्डेशन आपने पढ़ा था, अगर आपके पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता था, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता था, नेगेटिव होता था। लेकिन इसमें एंगुलर की बात की है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें और लिखें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।